के बाब जिब्रील के पहलू में जरा तीर से बाब जिब्रील के पहलू में जरा तीर से फख्र जिब्रील को कहते हुए यूं पाया गया, फख्र जिब्रील को यूं कहते हुए पाया गया। क्या 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 पाया गया? दरे यार पे पलकों से झाड़ू देना, दरे यार पे पलकों से दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई उम्र भर का सरमाया गया, ऊंची आवाज हुई, ऊंची आवाज हुई उम्र भर का सरमाया गया। यहाँ से पता चला अल्लाह के नबी के सहाबा का भी अकीदा था कि नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ इस आलम से आलम बरज़ख में मुंतकिल हुए हैं, वगरना उनकी हयात तय्यबा के अंदर कोई कमी नहीं है। हाज़रीन व सामाईन, ये रिवायत इमाम इब्न कसीर ने इस हदीस को सहीहुल इस्नाद करार दिया। इमाम इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 3032 नंबर हदीस है। बैहक़ी ने दलाइलुन नबुव्वा में रिवायत की है। इब्न तैमिया ने इक्तिदाउ सिरातिल मुस्तक़ीम में इस रिवायत की तायीद की है। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने इस रिवायत इब्न अबी शैबा को सनद के तौर पे सही करार दिया। फतहुल बारी के अंदर इसकी सेहत का कौल किया। इमाम अल्लामा इब्न अब्दुल बर अल-इस्तियाब की मारिफतुल असहाब में ये रिवायत लेके आए हैं। शिफाउस सिक़ाम के अंदर रिवायत मौजूद है, कंजुल उम्माल के अंदर रिवायत मौजूद है। इमाम सुरकानी इस हदीस की सनद को सही करार दे रहे हैं। कई और मुहद्दिसीन ने इस हदीस मुबारका को रिवायत किया है। हजरत मालिक दार, हजरत इमाम तवज्जो है, हजरत मालिक दार वो फरमाते हैं कि हजरत काला असहाबन नास, यानी कि ये बिलाल बिन हारिस अल-मुज़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि असहाबन नास कहतुन, लोगों को कहत आ गया, यानी हजरत उमर के दौर में मदीने में कहत आ गया। फजा रजुलन इला क़ब्र नबी, एक आदमी हुजूर की कब्र पे आया, आके कब्र पे खड़ा होकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह इस्तस्क़िल उम्मतिका, हुजूर अपनी उम्मत के लिए बारिश तलब कीजिए, दुआ कीजिए। फ़इन्नहुम क़द हलकू, ये हलाक हो रहे हैं। फ़अतर रजुलु फ़िल मनाम फ़क़ील लहू इति उमर फ़क़रउ सलाम व अख़बिर अन्नकुम मुसीक़ूना व क़ुल लहू अलैकल कैस। हज़रत तवज्जो कीजिए, बिलाल बिन हारिस अल-मुज़नी आप फरमाते हैं कि उस शख्स की ख्वाब के अंदर, सहाबी रसूल की ख्वाब के अंदर अल्लाह के नबी तशरीफ लाए और अल्लाह के नबी ने फरमाया, उमर को मेरा सलाम दो और उन्हें ये खबर दे दो कि अनकरीब बारिश बरसने लगी है। लेकिन ए उमर, अक्लमंदी से काम लो, अक्लमंदी से काम लो। वो सहाबी रसूल हजरत उमर के पास आया, फबका उमर, हजरत उमर रो पड़े। सुम्मा क़ाला या रब्बि ला इल्ला मा अजज़्तु अन्हु, अर्ज़ किए मेरे अल्लाह, मैं हर वो काम करता हूँ जो मेरी बस्त में, मेरी ताकत में होता है, जिससे मैं आजिज़ आ जाऊँ, वो काम तो मैं नहीं कर सकता। गिरामी मर्तबत हाज़रीन व सामाईन, सबसे पहली बात तो ये कब्र पे आने वाला सहाबी, ध्यान है सब भाई, ये सही हदीस है। सहाबी रसूल हुजूर की कब्र मुनव्वर पे आए और कब्र पे आकर क्या हुजूर उम्मत हलाक हो रही है, इनके लिए दुआ करें, इनके लिए पानी मांगे अल्लाह से।
तो जरा मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि ये सहाबी किस अकीदे से कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, इस तस्के ले उम्मत का, उम्मत के लिए पानी का सवाल कीजिए, बारिश तलब कीजिए अल्लाह से उम्मत के लिए। मुर्दा समझ के कह रहे थे कि जिंदा समझ के, सिर्फ जिंदा ही नहीं, उनका ये अकीदा भी था कि नबी कब्र में होकर भी उम्मत की मदद फरमा सकते हैं, वगरना कोई तुक नहीं बनती कि आकर कह के ये तो चलो है कि अगर वो साफी आकर हुजूर की कब्र पे कहते, जैसा कि आजकल जेलम से आवाजें आती हैं कि भाई तुम सिर्फ अल्लाह से मांग सकते हो, भाई ये साफी रसूल ने अल्लाह से नहीं मांगा, रसूलुल्लाह से अर्ज की हुजूर आप अल्लाह से मांगे। ये क्या है? मैं अर्ज कर चुका कि इसकी सनद के ऊपर सेहत का हुक्म लगाया मुहद्दिसीन किराम ने, और फिर अल्लाह के रसूल की तरफ से खबर भी आई कि हजरत उमर को क्या करो, खबर दो कि बारिश बरसेगी। तो फिर जैसे हुजूर ने फरमाया वैसे बरसी। अच्छा अब तवज्जो करना, अगर नबी माज़अल्लाह से मर गए, उनको कोई पता नहीं कि कल क्या होगा, तो ये ख्वाब में आकर हुजूर खबर कैसी दे रहे हैं कि अभी इनको पानी दिया जाएगा, इनको बारिश अता की जाएगी। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नबी का आलम बदला है, उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं हुई है, उनकी हयात के अंदर किसी किस्म का कोई नक्श और कमी नहीं है।